नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्ट सौंपा गया है। अब इस ड्राफ्ट को रिपोर्ट जो है उसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा और माना जा रहा है कि कल यानी कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद अब इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि 5 फरवरी से बजट सत्र शुरू है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। जी हां, विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। ड्राफ्ट मिलने के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी के ड्राफ्ट में आखिर क्या क्या है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या निर्धारित की गई है, एसटी ट्रांसजेंडर्स के मामलों में छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसके साथ ही देखिए धार्मिक और परंपराओं से भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में रखा गया है। इसके लिए पहचान उजागर करना जो है वो जरूरी है। वहीं शादी की उम्र बढ़ाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हलाला और इद्दत पर रोक की सिफारिश की गई है। तो ये बड़ी बातें थी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आपको सुनवाते हैं। और मैं विशेषकर से चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। देखते हैं उसमें क्या प्रोविजन है और किस रूप में सरकार विधेयक बनाकर विधानमंडल के पटल पर लाती है। पैरा वाइज, संस्तुतियों वाइज उस समय पार्टी अपनी स्टैंड स्पष्ट करेगी। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति के लिए यदि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो अच्छी बात है, करिए, क्योंकि आपके पास बहुमत है, आप सरकार में हैं। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस तरीके से कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख है, उस रूप में इसको केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा। वो ये कोई अलग अलग राज्यों के टुकड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके का कोड है ये? कोई मुझको ये समझा दे, धामी ही ये समझा दे कि इसमें कौन सा प्रोविजन ऐसा होगा जो प्रोविजन जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू होगा। विशेष तौर पर लड़कियों आदि के मामले में
जो लोग ब्याह करके यहाँ आएंगी, अपने मायके में एक कानून और यहाँ दूसरा कानून, यहाँ मतलब लड़की और दूसरे कई विषय में जो कई विसंगतियां पैदा होंगी। इसीलिए मैं प्रारंभ से कह रहा था, यदि लाना है कॉमन सिविल कोड तो केंद्र सरकार। तो देखिए, 5 सदस्यीय कमेटी ने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप दिया है और इस पर अब लगातार चर्चा हो रही है, राजनीति गर्मा रही है। विशेषकर उत्तराखंड की राजनीति बेहद इस वक्त गर्म नजर आ रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। शादाब शम्स जी हमारे साथ, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, साथ ही राज्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, और हमारे साथ गरिमा दसौनी जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता मौलाना एजाज अलहर, मुस्लिम स्कॉलर जिया मंजूरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई हैं। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। शादाब शम्स जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि देखिए, सूत्र ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा वहां पर प्रावधान है और जो जल्द ही है आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। लेकिन कांग्रेस, देखिए आपने हरीश रावत को सुना, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ उत्तराखंड क्यों, पूरे देश में लागू कीजिए। सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट फुलफिल करते हुए नजर आए हैं। और आज क्योंकि पूरा देश राममय है, तो मुझे लगता है और राम के वंशज मेरे युवा मुख्यमंत्री अगर ये कमिटमेंट करते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये कमिटमेंट को फुलफिल किया। जो वचन उन्होंने दिया था प्रदेश की जनता को, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। दूसरा, अभी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को सुन रहा था, उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की सोच संविधान के जानकारों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी थी। तो वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सोच को कांग्रेस अपने सत्ता के दिनों में उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। हाँ, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। उन्होंने एक चिंता और व्यक्त की कि ये कैसा कानून होगा जो उत्तराखंड में मान्य होगा और बाहर वाले प्रदेश में मान्य नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, इतना सुंदर कानून आएगा कि जैसे ही उत्तराखंड इसकी शुरुआत करेगा तो पूरे देश के अंदर सारी सरकारें इसे हाथों हाथ लेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकारें भी इसे आत्मसात करेंगी और मिलकर, हम सब लोग मिलकर एक विकसित भारत की ओर, ये एक बहुत मजबूत कदम होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब देश विकसित होता है तो सोच भी विकसित होती है। और हमारा जो विपक्ष आज विरोध कर रहा है, मुझे लगता है कि ये ड्राफ्ट को जब ये पटल पे होगा तो उसे देखने के बाद कोई विरोध नहीं करेगा। गरिमा जी, देखिए आपने शादाब साहब को सुना, उन्होंने जिक्र किया कि भाई जब ये मसौदा तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट हो चुका है और ये कांग्रेस भी एक्सेप्ट करेगी, और इस तरह की बातें कही जा रही कि भाई ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का निर्धारण होगा, हलाला और इद्दत पर रोक की सिफारिश होगी, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक होगा और जो एज है शादी की वो भी फिलहाल अभी निर्धारित नहीं होगी। लगभग 400 ऐसे प्रावधान है, जो धाराएं हैं जो इस मसौदे में, ड्राफ्ट में रखी गई है। अब आप इस यूसीसी को किस तरह से देखती हैं? देखिए, शादाब शम्स जी ने कहा कि सोच विकसित होगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि अंधभक्ति में भाजपाइयों की, आरएसएस वालों की सोच विकसित नहीं हो पा रही है। जब त्रिवेंद्र रावत जी देवस्थानम बोर्ड लाए, उस वक्त यही शादाब शम्स उसकी खूबियां गिना रहे थे, और जब धामी जी ने देवस्थानम बोर्ड निरस्त किया तो यही शादाब शम्स निरस्त करने की वो जस्टिफाई करने लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 3 कृषि कानून लाई तो ये उसके फायदे गिना रहे थे। जब उन्होंने उसे वापस ले लिया तो ये वापस लेने के फायदे गिनाने लगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज की तारीख में है, उसे जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को केवल हरा हरा दिखाई पड़ता है। उनकी खुद की कोई सोच समझ नहीं है, कोई विवेक नहीं है। जो नेताओं ने कह दिया भेड़ चाल। मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब पुष्कर सिंह धामी तो मुझे नहीं लगता आएंगे जवाब देने, क्योंकि हमेशा सवालों से बचते हैं, कम बोलते हैं, ताकि पुराने मुख्यमंत्रियों की तरह फुट इन माउथ ना कर दें, इसलिए बहुत कम बोलते हैं धामी जी। शादाब शम्स देने का कष्ट करें। नंबर 1, ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में अभी तक क्यों नहीं आया? इस ड्राफ्ट में जब वो जन सामान्य के सामने नहीं आया मसौदा, तो कैसे इस पर डिबेट की जाए कि ये सुंदर कानून है या नहीं है? गरिमा जी, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई हमने सब वर्ग से, हर किसी से राय ली है। आप मेरी बात शायद समझ नहीं रही हैं।
जो ड्राफ्ट बना है, ये लोकतंत्र है, क्या वो ड्राफ्ट पढ़ने के लिए आपके पास नहीं होना चाहिए? क्या वो किसी वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं होना चाहिए? क्या वो विपक्ष के नेताओं के पास नहीं होना चाहिए कि आखिर आप देश में ला क्या रहे? ये तो थोपना हो जाएगा, ये स्वेच्छा से नहीं होगा, ये तो तानाशाही होगी कि आप एक कानून लाए, उसका ड्राफ्ट बिना चर्चा परिचर्चा के आप जो है उसको पारित भी कर दे। जब मसौदा मेरे सामने होगा मैडम, तभी मैं इस बात पर चर्चा कर पाऊंगी कि उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो कितना एक समानता वाला है, कितना भेदभाव वाला है। लेकिन अभी तो ना मैं इसको अच्छा कह सकती हूँ ना बुरा कह सकती हूँ। मेरी अपनी कोई ओपिनियन मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि देखा ही नहीं है ड्राफ्ट। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब ड्राफ्ट ही नहीं पढ़ने को मिल रहा है, इतना घबरा क्यों रहे धामी जी? क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे ड्राफ्ट को? पत्रकारों के लिए, विपक्ष के लिए, जनता के लिए क्यों नहीं रखना चाहते आप ड्राफ्ट को? दूसरी बात जी, कि अगर गोवा का उदाहरण दिया जा रहा है, पहले तो ये समवर्ती सूची का मामला है, इसमें राज्य और सरकार, केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, फिर समवर्ती सूची में 52 विषय है। उस समवर्ती सूची का ये विषय है, और ये भी कहा गया है संविधान में कि जैसे ही केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो वो लॉ जो होगा वो अम्ब्रेला कानून होगा, यानी कि राज्यों का कानून या तो निष्प्रभावी हो जाएगा या उसमें विलय कर जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं धामी की एक्सरसाइज फ्यूटाइल नजर नहीं आती? चलिए गरिमा जी, इस पर जवाब हम लेंगे शम्स जी का। जरा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना इजाज अतहर जी भी जुड़े हुए हैं, जिया मंजरी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब, जल्द ही जो है यूसीसी लेकर आएगी धामी सरकार, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जो कमेटी है मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप चुकी है, क्या कहेंगे यूसीसी पर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान में या मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जहां जहां भी जा रहा है, क्या जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए, ये हमारा देश एक ऐसा खूबसूरत देश है कि जहां के ऊपर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और जो धर्म है उन धर्मों की बात आप हटाइए, और भी बहुत से छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे इलाके हैं जहां के ऊपर उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके कानून हैं, शादी ब्याह करने के लिए है, ये तमाम चीजें हैं। इसके अंदर यही हिंदुस्तान की खूबी है कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और हर आदमी अपने हिसाब से अपने धर्म की तमाम जो रीति रिवाज हैं उनको ऊपर अमल करता है। और खास तौर से देखिए, जो चीजें सामने आती हैं वो शादी ब्याह है। यूं जो हिंदुस्तान का कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टेट के कानून हैं, वो तो सब लोग मानते ही मानते हैं। उसके अंदर कौन सा ऐसा देशवासी है जो इससे इनकार करता है। लेकिन शादी ब्याह का मामला है, मरने जीने का मामला है, विरासत का मामला है, किसी की संपत्ति है, कोई आदमी मर गया है, बाप मरा है तो उसकी संपत्ति उसकी औलादों में बंटना है, इसका मामला है। तो ये चीजें जो हैं जी, इसको एक बना करके किसी की निजी चीजों को आप एक कानून के जरिए से कैसे वो करना चाहते हैं। आप ट्राइबल्स के अंदर देख लीजिए, उनके यहाँ दूसरे रीति रिवाज हैं। ये जो बड़े धर्म हैं सामने के हैं, इसके अंदर दूसरी तरह का है। धर्मों के अंदर भी अलग अलग तरह की चीजें हैं। आप इस्लाम धर्म के अंदर देख लीजिए, वो ठीक है, अलग बात है कि 3 तलाक के लिए कानून बन गया। हम लोगों ने इसकी बहुत मुखालिफत की थी कि 3 तलाक का कानून बने, 3 तलाक के खिलाफ कानून बना, मगर हमारे यहाँ शिया मजहब के अंदर 3 मरतबा नहीं, 300 बार कहिए, 3000 बार कहिए, तलाक नहीं होगी। लेकिन अब वो कानून बेशक बना और इसके अंदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2007 से इसकी मांग की, 2005 से इसकी बात मांग की, और 2007 में निकाहनामा पेश किया था कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मांग की थी कि 3 तलाक के खिलाफ आप सख्त कानून बनाइए। तो इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, मौलाना साहब देखिए, हलाला और इद्दत पर रोक की सिफारिश की गई है, इसमें पेचीदगियां बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसके अंदर लोगों को दिक्कतें होंगी, कंफ्यूजन होगा। लिहाजा जो जिस तरीके से, जिस तरह हिंदू समाज में हिंदू धर्म के लोग जो हैं रीति रिवाज अपना रहे हैं, शादी ब्याह, मरना जीना, विरासत का, मुसलमानों में है, क्रिश्चियंस में है, ईसाइयों में है, और दूसरे मज़ाहिब में है, और दूसरे जो कबीले हैं उनके अंदर है, उसको चलने दिया जाए,
उसमें क्या दिक्कत और परेशानी है? चलिए जिया जी से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। जिया जी देखिए, गरिमा जी कह रही हैं कि भाई अभी जो ये तमाम जो कॉज है उनके और जो प्रावधान है उसको पहले आप जनता के सामने रखिए, विपक्ष के सामने रखिए, तभी तो ये समझ में आएगा कि यूसीसी हमारे लिए लाभकारी है या फिर नहीं। ये तो बस थोपने की बात हो गई। और शम्स जी कह रहे हैं कि भाई हर क्षेत्र का, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हर वर्ग से राय मशवरा करने के बाद जो ये ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। जी देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि इससे नुकसान है या फायदा है, जो बात बोली गरिमा जी ने। अब इसके अंदर जो सब मोस्ट बेनिफिट कह दीजिए जो लोग होंगे वो कौन होंगे? सबसे ज्यादा मोस्ट बेनिफिट होंगी वुमेन। कैसे होंगी मैं आपको बताती हूँ। अभी मौलाना एजाज अतर जी बोल रहे थे कि विरासत, शादी, अडॉप्शन, ठीक है, और इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें महिलाओं को किस प्रकार से दबाया जाता है विभिन्न जगहों पर, और यूसीसी लागू होने से महिलाओं को बराबर संपत्ति का अधिकार मिलेगा, उनको विरासत में भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। अभी तक इस्लाम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है कि विरासत में जो संपत्ति मिलती है किसी को भी, बेटे को मिलती है, वो बेटी को नहीं मिलती है जी, ठीक है। दूसरी बात है कि इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो अभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर 16% राइट मिलता है वाइफ को, इट हैज टू बी 50%, ठीक है। दूसरी बात, मैरिजेस के अंदर आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति है जो कि अपना नॉर्मल रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, वो 4 शादियां कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर दे आर गिविंग टू द चिल्ड्रन एंड टू द वाइफ। वो जो फैमिली को एक फ्यूचर दे रहा है, वो किस प्रकार की सोसाइटी, देखिए कोई परिवार जो डेवलप होता है ना, तो सोसाइटी डेवलप होती है उसके साथ में, और सोसाइटी के साथ में कंट्री डेवलप होती है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री दे आर डेवलपिंग, तो उसके ऊपर एक आप समझिए कि एक बेहतरी की चीज होगी। दूसरा आते हैं एडॉप्शन पे। मुस्लिम महिला यदि चाहे और वो सजग है, वो इंडिपेंडेंट है, शी इज अर्निंग वेल, अच्छा काम करे, फिर भी उसको अडॉप्शन का राइट नहीं है, वो सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट नहीं बन सकती। तो मेरे समझ से कि इसके अंदर जो फायदे हैं वो फायदे ही फायदे हैं, नुकसान मुझे कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर। तो और दूसरी बात है कि देखिए, समान नागरिक संहिता जी, सभी नागरिक समान हैं इस देश के, सभी टैक्स पे करते हैं, सभी वर्गों के लोग इस देश की उन्नति में साथ मिलकर चलें, तो अगर उनके लिए एक समान कानून होना चाहिए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए सभी समान है, एक समान कानून होना चाहिए। जिया जी ये कह रही हैं। शादाब जी मैं आपके पास आऊंगी, और गरिमा जी का जो सवाल था कि भाई आपने किसी से डिस्कशन नहीं किया, क्या कुछ क्लॉज है, क्या कुछ प्रावधान है, आपने न विपक्ष से पूछा न ही आपने जनता से पूछा, और एक तरह से थोपने का काम किया। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और मास्टर स्ट्रोक यही है, लोकसभा चुनाव के लिए तो नहीं है। देखिए मैं आपको किससे बताती हूँ, जिया जी शादाब जी से मैं समझने की कोशिश करती हूँ। जी मैं शादाब जी, मैंने कहा, गरिमा जी ने 2-3 प्रश्न गिनाए। एक तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो वो हैं जो पार्टी कह देती है उस लाइन के प्रॉफिट्स को गिनाने शुरू कर दिया। हमने कभी कृषि कानून को ये नहीं कहा कि हमारा कृषि कानून वापस हुआ, उसमें कुछ कमियां थी, और वो बिल्कुल ठीक था। विपक्ष के हंगामे के बाद जो गुमराह किया लोगों को, इसलिए वो वापस हुआ है, लेकिन जो तब था वो बिल्कुल सही बनाया गया था कानून। आप बोली, मैंने सुना आपको, चलिए गरिमा जी सुन लेते हैं। गरिमा जी मैं आपके पास आऊंगी, शादाब जी को मैंने मौका दिया, उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। वापस लिया आपने, क्या कह रहे हैं आप? गरिमा जी देखिए ये चर्चा कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक एक करके सबको मौका मिले। मैं आपके पास आऊंगी, शादाब जी को बोलने दीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं आप, उत्तर से भाग रही हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं आप। मैं आपको मौका दूंगी मैम बोलने के लिए। शादाब जी बात पूरी करें। इसका मत जी। दूसरा, गरिमा जी ने कहा कि पहले पब्लिक को, हमें पता ही नहीं है क्या लिखा गया है और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। गरिमा जी को मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और उनको इतना ज्ञान होगा कि जब कोई ड्राफ्ट कमेटी कोई रिपोर्ट देती है उस सदन की संपत्ति हो जाती है, तो पहले वो सदन के पटल पे रखी जाएगी। सदन में जो जिसे जनता ने चुन के भेजा है वहां विधायक उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर पब्लिक डोमेन में आएगा अभी। लेकिन ये जल्दबाजी करके आप जानबूझ के कर रही है या गुमराह कर रही है लोगों को, ये आपको बताना पड़ेगा जनता को। दूसरी बात,
हमने कहा कि डिस्कशन का मौजू बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ एक प्रश्न आया, मौलाना कह रहे थे कि यहाँ विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, और यहाँ भाई क्या अमेरिका में नहीं रहते क्या इंग्लैंड में नहीं रहते क्या वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है? वहाँ यूसीसी लागू है, तो क्या वहाँ अपने लोग कस्टम्स को फॉलो? तो क्या शादाब जी, यूसीसी हर मजहब को देखकर बनाया गया है, सबसे राय ली गई, उसके बाद ये पूरा मसौदा तैयार हुआ है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि गुमराह न करें लोगों को। बहुत ड्राफ्ट कमेटी ने एक एक धर्म जाति संप्रदाय के लोगों से बात की, और जैसे अभी जिया जी कह रही थी, वो पूरी ईमानदारी के साथ, मैं इतना बता दूं, इतना शानदार ड्राफ्ट ये बना होगा कि देश की जरूरत। चलिए, उम्मीद यही की जा रही है, ड्राफ्ट जब सामने आएगा जनता के हमारे, तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। गरिमा जी, मैं आपको मौका देती हूँ, मौलाना साहब फिर मैं आपको मौका दूंगी। जी शादाब जी बात पूरी करें और गरिमा जी के पास अब हम जाएंगे। जी, मैंने कहा कि ये एक विकसित भारत का एक पहला स्टेप है, मजबूत प्लेटफॉर्म। ये आने के बाद हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। आप देखिएगा, सोच विकसित होगी, हम एक नई सोच के साथ खड़े होंगे। बहनों को, आज गरिमा जी को खुश होना चाहिए, बहनों को अधिकार मिल रहा है। हिंदू बहनों को ये राइट नहीं था कि हिंदू बहनों के पतियों को ये राइट नहीं था कि वो दूसरी शादी कर सके, लेकिन मुस्लिम बहनों के पतियों को राइट। गरिमा जी जवाब दें, गरिमा जी जवाब दें, मौलाना साहब के पास भी मैं आऊंगी। शादाब जी देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी एक एक करके सबको मौका मिले। गरिमा जी। हो गया होगा, मैं जिया जी से पूछना चाहती हूँ कि एक कैसा कानून है जिसका नाम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन ये केवल उत्तराखंड में लागू होगा? यानी कि ये पौंटा साहिब से ऊपर को नहीं और डाट काली मंदिर से नीचे को लागू नहीं होगा, ये केवल उत्तराखंड से। मैंने कहा पूरे देश में लागू होगा। दादा जी एक मिनट आप बोल लेने दीजिए। मजबूर हो जाएंगे आपकी सरकार, हिमाचल वाली भी अडॉप्ट करेगी। देखिए शादाब जी, देखिए मैंने आपको मौका दिया बोलने का, अब जरा गरिमा जी को भी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। शादाब तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंड को कोई प्रयोगशाला है क्या? जैसे मिक्सर ग्राइंडर में जनता को डाल दिया हो और पूरा शेक कर दिया हो, आप हमें शेक भी कर देंगे, पूरे जीवन को उथल पुथल, सारी परंपराएं, सारी संस्कृति आप हिला देंगे और जनता को पता भी नहीं चलेगा। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अगर इतना खूबसूरत है? मैंने कहा आपसे शुरुआत में, अगर ये देश हित में है, प्रदेश हित में है, जनहित में है, तो अमित शाह लागू करे ना, गृह मंत्री है देश के। सारी पुष्टि करेंगे का क्या मतलब है? एक कानून बना रहे हो। एजाज जी बहुत शॉर्ट कमेंट में आपका लूंगी। एजाज जी बहुत शॉर्ट कमेंट, आने दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। गरिमा जी जरा एजाज जी का एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं। एजाज जी, सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाइए जरा। जब ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी तब भी यही बात हो रही थी कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वो विभिन्न प्रकार की रिचुअल्स अपने अपने धर्मों में करते हैं, तो हमें इसको नहीं सॉरी जिया जी, मुस्लिम समुदाय को गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया गया। अभी मौलाना साहब खुद कह रहे कि शिया समुदाय में 3 तलाक होता ही नहीं। भाजपा ने प्रोजेक्शन ये दिया तमाम मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक की प्रथा है। ये पहले प्रोजेक्शन गलत देते हैं कि 3 तलाक जो है अभिशाप है, और ये पूरे मुस्लिम समुदाय में पैर पसार चुका है। मौलाना जी खुद बैठ कर कह रहे हैं कि हमारे। चलिए, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। फिलहाल देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, और अब मुख्यमंत्री को ये ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट वो सौंप दिया गया है। कल कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट पर क्या कुछ फैसला होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। 6 फरवरी को यह ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की राजनीति यूसीसी पर गरमाई हुई है, और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।